आपने अपने जीवन में प्रभु श्री राम से जुड़ने के उपरांत कैसे बदलाव देखे? हमारे ग्रंथों में, गीता में हर समस्या का समाधान है। ये प्रभु श्री राम के निकट जाने के लिए हाँ। क्या हिंदू होना अनिवार्य है? मनुष्य होना अनिवार्य है, हिंदू होना तो नहीं। कि आज जो देश के युवा हैं उनको भगवान श्री राम से सीखने, भगवान श्री राम के बारे में जानने और उससे जुड़ने की शायद जरूरत है। आप जैसे इत्र की दुकान पे जाते हैं तो सुगंधित अपने आप होने लगती है, आपके जो अंदर है खुशबू अपने आप उतरने लगती है। तो वहाँ वो बात भरत की कर रहे हैं, नाम भरत का ले रहे हैं। तो जो उनके साथ चला गया लक्ष्मण, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया वहाँ। भरत दूर है, भरत अयोध्या में है और लक्ष्मण साथ हैं। तो जो साथ होता है ना, वो थोड़ा सा घाटे में रह जाता है। और राम के नाम पे देने में या राम के नाम पर लेने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलाकारों ने अपनी कला को धंधा बना लिया। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मक्कड़ और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज, जहां लेकर के आते हैं हम आपके लिए बहुत ही नई, रोचक और प्रसिद्ध कहानियां, यात्राएं। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की, जानेंगे उनके बारे में बहुत ज्यादा। हमारे साथ है जानी मानी शख्सियत श्रीमान प्रदीप साहिल जी, जो कि एक कवि है, एक लेखक है, एक गीतकार है और कथावाचक भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कथावाचक नहीं हूं। मैं तो जैसे असंख्य राम भक्त लोग हैं हमारे भारत में, पूरे विश्व में प्रभु राम के इतने प्रशंसक हैं, इतने उनका गुणगान करने वाले हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। आप मुझे श्रोता कह सकते हैं, पाठक कह सकते हैं, और अगर तुलसीदास जी के शब्दों में कहें तो आप मुझे प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया कह सकते हैं कि मैं तो प्रभु के चरित्र को सुनने का, बड़ा श्रवण करने का रस लेने वालों में हूं। तो बस यही मेरी पहचान है। और बाकी जो प्रभु कहलवाएं कह देते हैं, जो कराएं कर देते हैं, उन्हीं की रजामंदी में राजी हैं, उन्हीं की वो कहते हैं ना, मैं छोटा सा मैं अदना सा, मैं छोटा सा मैं अदना सा, पुजारी हूँ रामायण का, कृपा राघव की पाने को, भिखारी हूँ रामायण का, सनातन के अथाह सागर से दो बूंदे मुझे बख्शी, बहुत कृतज्ञ हूँ साहिल, आभारी हूँ रामायण का, मैं छोटा सा मैं अदना सा, पुजारी हूँ रामायण का। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। आज आपके इस एपिसोड में आने से और भगवान श्री राम पे आपकी कुछ बातें आपसे सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, तो मैं जरूर मानता हूँ सारे व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा। मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं प्रभु श्री राम के बारे में कुछ भी कह सकूं, उनकी महिमा के बखान के बारे में कुछ भी व्यक्त कर सकूं, और जो अथाह उनका यज्ञ है उसमें एक छोटी सी आहुति अगर मेरे नाम की, मेरे प्रयास की पड़ जाए तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जब बात प्रभु श्री राम की होती है तो सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आता है? सबसे पहला विचार तो यही आता है कि हम अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से, अपने समाज से प्रभु राम के बारे में ऐसे सुनते आए हैं जैसे वो हमारे ही परिवार के कोई बुजुर्ग हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, मुखिया हुए हैं। तो ऐसे लगता ही नहीं कि वो ईश्वर है, ऐसे लगता है कि हमारा जो युगों से चलता आ रहा सनातन का परिवार है, उसके वो मुखिया हैं, उसके वो क्या कहेंगे, सूत्रधार हैं।
कैसे ही मानते हैं हम प्रभु राम? प्रभु श्री राम आपके लिए ईश्वर है या आदर्श है? पहले तो आदर्श हैं, लेकिन उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है वो नर को जैसे कहते हैं ना कि नारायण का स्वरूप दे देता है। उन्होंने जीवन में जो जो कार्य किए उन कार्यों को देखते हुए हमें ऐसे लगता है कि कोई राघव नहीं होता, कोई रावण नहीं होता, कोई राघव नहीं होता, कोई रावण नहीं होता, अगर होते सभी अच्छे तो कोई रण नहीं होता। बुराई कितने ताकतवर हो आखिर हार जाते हैं, बुराई कितनी ताकतवर हो आखिर हार जाती है। बिना संघर्ष के नर कोई नारायण नहीं होता, बिना संघर्ष के नर कोई नारायण नहीं होता। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं ये प्रशंसा करना चाहूंगा आपकी, ये प्रसंग जो अभी आपने बोला, बुराई कितनी भी ताकतवर हो हार ही जाती है। हमें इसको जानना, मानना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी की बात करें, अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की बात करें, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उसका क्या स्थान है? जब हम छोटे थे तो कोई मोबाइल फोन नहीं होता था, कोई टीवी नहीं होता था। घूम फिर के हमारे लिए जो मनोरंजन का साधन कह लीजिए वो रामलीला होती थी। हम पूरा साल इंतजार करते थे कि कब सितंबर अक्टूबर के महीने में रामलीला होगी और हम जाएंगे। हमें रामलीलाओं के जो संवाद होते थे, जो उनके डायलॉग होते थे, वो हम बच्चों को कंठस्थ थे, मुंह जुबानी याद थे। और जो हमारे आस पास जो समाज के जो लोग होते थे उनका बड़ा मन होता था कि काश हम भी रामलीला में कोई रोल कर लें, जैसे शाहरुख खान हैं। तो वो बताते हैं कि मेरी जो शुरुआत हुई वो रामलीला से ही हुई, कि वो हनुमान की सेना में वानर के रूप में उन्होंने रामलीला में अपने अभिनय की जो शुरुआत की वो ऐसे की। तो हमारे भी ऐसे ही था कि, और उसके पश्चात जैसे मैंने हिंदी में ऑनर्स किया, हिंदी ऑनर्स, तो जो हमारा पाठ्यक्रम था उसमें कवितावली जो ब्रिज भाषा में है, जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तो कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति पुस्तक, तो वो ब्रिज भाषा में है। तो उसका अध्ययन करते करते पता नहीं कब भीतर राम और प्रगाढ़ होते गए और प्रगाढ़ होते गए। और उसके बाद एमए भी हिंदी में की, तो फिर तो पूरा जीवन राममय होता गया। और जब भी हम राम से जुड़ते हमें ऐसे लगता कि हमारे भीतर का जो आकाश है वो और बड़ा हो गया है, हमारे भीतर की जो शख्सियत है वो और विस्तृत हो गई है। बार बार राम से जुड़ते। फिर रामानंद सागर जी का जो सीरियल आता था रामायण टेलीविजन पर, उसने तो पूरे भारतवर्ष को, पूरे संसार को राममय कर दिया। बिल्कुल घर घर में, बच्चे बच्चे के मन में राम जी की सजीव प्रतिमा को उस सीरियल में उतार दिया। तो एक वाक्य में कहना या एक पैराग्राफ में कहना या एक निबंध में कहना कि राम हमारे लिए क्या है, बहुत कठिन है। तो आपने बात रामलीला की थी, और हमारे पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में जो सितंबर अक्टूबर का महीना आता है उसमें हम रामलीला को बचपन से देखते हैं। क्योंकि आपने अभी बताया कंठस्थ थे उसके जो डायलॉग्स थे, तो क्या आपके भी इसी रामलीला में कोई विशेष योगदान रहता था? हाँ जी, हाँ जी।
उसके बारे में कुछ आप हमसे साझा करना चाहेंगे? हमारी गली में रामलीला होती थी, तो जो बच्चे होते थे वो हर कोई राम बनना चाहता था, या लक्ष्मण बनना चाहता था, या हनुमान बनना चाहता था, या रावण बनना चाहता था। जो छोटे पात्र होते थे, जैसे कोई लड़का सीता बनने के लिए राजी नहीं होता था, तो किसी जो थोड़ा कोमल लड़का होता था या थोड़ा कद में छोटा होता था, उसको हम तरले करते थे, उससे मिन्नतें करते थे कि सीता के रोल के लिए, पात्र के लिए मान जाए। तो जैसे खरदूषण का रोल होता था, या ताड़का का रोल होता था, या सुग्रीव का, बाली का, तो ऐसे छोटे छोटे रोलों के लिए भी बड़ी होड़ मची रहती थी कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो मैंने भी अपने वहां पे एक बार रामलीला में ताड़का का रोल किया था। तो मुझे याद है कि मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा था, और मैं रोल में इतना निमग्न हो गया था, इतना डूब गया था कि मैं सचमुच ही युद्ध करने लग गया था। ताड़का ही क्यों? क्योंकि ताड़का का रोल कोई कर नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि किसी भी रूप में सही प्रभु राम के युग में उनके समक्ष पहुंचकर उनसे युद्ध करके ही सही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा मौका है, और बहुत अच्छा राम कथा से जुड़ने का एक बहुत अच्छा सुअवसर है। तो अभी आपने जब बोला कि ताड़का के रूप में ही सही प्रभु श्री राम के युग में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर आपने छोड़ा नहीं, तो आपकी जो भक्ति है हाँ जी प्रभु श्री राम के प्रति, मैं उसकी जरूर सराहना करना चाहूंगा। जी। इसके साथ प्रदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछले साल 2024 जनवरी 22 की अगर बात करें, तो अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप भी भावमय हुए थे? मैं कुछ क्या एक कविता भी लिख के लाया हूँ जी। मैं आपने बताया कि मैं एक गीतकार हूँ और कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, जरूर सुनना चाहिए। तो वो मैं लिख के लाया था, मैं सुनाता हूँ आपको जी। चलो, वैसे मुझे याद है, मुझे पेपर मिलने का, तो सुनाता हूँ आपको। तो जब प्रभु राम का मंदिर बना, तो 1 जनवरी को मैंने एक गीत लिखा, उसे मैंने फेसबुक पे डाल दिया। हालांकि मैं गीत लिखने के पैसे लेता हूँ, परिश्रमिक लेता हूँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर लिख दिया कि ये भजन निःशुल्क है, इसका मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई भी इसे गाए, कोई भी रिकॉर्ड करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और मैं रोज एक भजन लिखता था, कभी कभी 2 भजन भी लिख लेता था। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले? हाँ जी। 1 तारीख से लेके 1 जनवरी से लेके 2024 की 1 जनवरी से लेके पूरा महीना 21-22 दिन। हाँ, मैंने जब भी मेरे को लगता, जितने भी मैं गीत बनाता जा रहा था, और मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो मेरे कलाकार मित्र हैं, जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, उनको भेजता रहता था। तो उस पर 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको। प्रभु श्री राम का मंदिर बना है देखने लायक, प्रभु श्री राम का मंदिर बना है देखने लायक, अयोध्या के बड़ी सुंदर छटा है देखने लायक, कई सदियों के अंधेरों में आशा की किरण फूटे, कई सदियों के अंधेरों में आशा की किरण फूटे, सनातन का नया सूरज उगा है देखने लायक, प्रभु श्री राम का मंदिर बना है देखने लायक। तो आप गए अयोध्या, गए भगवान श्री राम के दर्शन के लिए? मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि हमारे अपने प्रोग्राम होते रहते हैं और व्यस्तता के, लेकिन मन में है कि जल्दी ही, जैसे ही पहली फुर्सत मिलेगी, हम जरूर जाएंगे। और बड़ा मन में एक
जैसे है ना व्याकुलता है, बड़ी ही बेचैनी है, बड़ी जिज्ञासा है कि हम भी जाएं प्रभु राम के, रामलला के दर्शन करें और अपने जीवन को और बेहतर बनाने की राह में अग्रसर हों। जी, आप किस तरीके सोचते हैं कि आज जो देश के युवा हैं उनको भगवान श्री राम से सीखने, भगवान श्री राम के बारे में जानने और उससे जुड़ने की शायद जरूरत है? नहीं, प्रभु राम के आप निकट हो जाइए, आप प्रभु राम के पास चले जाइए, बस आप अपने आप सीखेंगे। आप जैसे आप इत्र की दुकान पे जाते हैं तो सुगंधित अपने आप होने लगती है, आपके जो अंदर है ना खुशबू अपने आप उतरने लगती है। आप अपने आप सीखते चले जाएंगे, आप अपने आप जैसे और ज्यादा समृद्ध होते जाएंगे। बस आपको उस तरफ देखने की जरूरत है। आप उस तरफ देखेंगे तो प्रभु राम आपके जीवन को क्या से क्या बना देंगे। क्योंकि जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो जैसे ही मुझे आपने बताया कि आप मेरा पॉडकास्ट करेंगे प्रभु राम के बारे में, तो मैंने गंभीरता से, पहले मैं पढ़ता था एक पाठक के रूप में, लेकिन मैंने गंभीरता से पढ़ा। रामचरितमानस की पूरा नहीं पढ़ पाया तो गंभीरता से पढ़ा, हनुमान चालीसा को पढ़ा। जैसे एक पंक्ति आती है हनुमान चालीसा में, राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। राम कहते हैं हनुमान जी को कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। तो मैंने मन में सोचा कि हनुमान तो सीता जी को माता कहते हैं कि हे मां मैं आपका पुत्र हूं, और राम जी को स्वामी कहते हैं। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र नहीं कहा, भरत के समान छोटा भाई कहा। तो मैं जब सोचने लगा इस विषय में तो मुझे लगा कि जो हमारे बच्चे होते हैं, पुत्र पुत्रियां, वो हमारी पीड़ा को, हमारी जरूरत को नहीं समझ पाते, क्योंकि जनरेशन गैप होता है बीच में। ऐसे ही हमारे जो माता पिता हैं वो भी हमसे प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा को, हमारी जरूरत को, हमारे जज्बात को, हमारे एहसास को उतनी बारीकी से नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते जितनी बारीकी से हमारी बहन या हमारा भाई समझ सकता है। मेरी एक कविता थी बहन के बारे में कि साझा सुख दुख से एक साथ गुजरती है, साझा सुख दुख से एक साथ गुजरती हैं, मां से ज्यादा बहनें दर्द समझती हैं। साझा सुख दुख से एक साथ गुजरती हैं, मां से ज्यादा बहनें दर्द समझती हैं। चुपके से पढ़ लेती हैं खामोशी को, कहने को बस चबर चबर ही करती हैं। मां से ज्यादा बहनें दर्द समझती हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि प्रभु राम ने हनुमान जी को अपना भरत के समान छोटा भाई कहा, क्योंकि हनुमान जी प्रभु राम की हर जरूरत को, हर उनकी पीड़ा को, उनके हर संवेदन को बिना बोले ही समझ लेते थे और उनकी हर जरूरत को पूरा करने की पुरजोर कोशिश करते थे। अभी जैसा आपने बोला कि प्रभु श्री राम के निकट चले जाओ, सुगंधित खुद ब खुद हो जाओ। मेरा एक मन में सवाल आया, जब आप प्रभु श्री राम से जुड़े तो आपने अपने जीवन में प्रभु श्री राम से जुड़ने के उपरांत कैसे बदलाव देखे? कैसे बदलाव देखे? हमारे मॉडल टाउन में एक गुलाटी साहब है, नाम उनका कुछ हो रहा है लेकिन मैं गुलाटी साहब बोलता हूँ। दिल्ली मॉडल टाउन में? हाँ जी, तो हम आदर्श नगर में रहते हैं। तो एक बार उनका फोन आया कि थरेजा क्या कर रहा है। वैसे मेरा असली नाम प्रदीप थरेजा है, तो
तो साहिल तो मेरा जैसे उर्दू में आने की शेरो शायरी की वजह से जैसे उपनाम कह सकते हैं, तखल्लुस कह सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। कह रहे गुड़गांव जाना है। तो मैंने कहा बताइए क्या काम है। तो वो बोले कोई आजा, तो खाली है तो आजा चलते हैं। तो सुबह सुबह मैं 10 बजे उनकी कोठी पे पहुंच गया। तो रास्ते में वो निकलते ही बोले कि एक सूफी बाबा के पास जाना है, वो कुछ उपाय करेंगे और 4 महीने मुझे जाना होगा, तो हर महीने एक बार का 1.25 लाख रुपया लेंगे वो। तो मैंने कहा क्या उपाय करेंगे? तो वो बोले मैं ना सो नहीं पाता, जैसे ही सोने लगता हूं ना तो मुझे लगता है मेरे सर पे कोई खड़ा है, मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और मैं घबरा के उठ के बैठ जाता हूं। मैं पिछले कई महीनों से ढंग से सो नहीं पाया, बड़ी बेचैनी रहती है, व्याकुलता रहती है। तो मुझे बताया गया है कि पितृ दोष है, मेरे पितर मुझसे नाराज हो गए हैं। तो मुझे याद आया कि एक राम कथा में एक आचार्य जी बता रहे थे कि राम जी के जो पितृ हैं वो राम जी से बड़े खुश रहते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि वो आकाश से पुष्प वर्षा करते थे जब कोई राम जी अच्छा कार्य करते थे। कहने का भावार्थ वो आशीर्वाद की वर्षा करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि प्रभु राम हमेशा अपने परिवार को बांध के रखते थे, अपने सभी रिश्तेदारों को अपने साथ जोड़ के रखते थे। माता कैकेयी ने उनके साथ कुछ भी किया, लेकिन प्रभु राम ने कभी कटु वचन उनके प्रति नहीं कहे। हमेशा उनको कुशल्या मां से ज्यादा सम्मान दिया, पहले भी और बाद में भी। और भरत भी जब माता कैकेयी के प्रति कुछ कटु वचन बोलते थे तो प्रभु राम उनको इशारों में मना करते थे, डांटते थे। तो प्रभु राम अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को हमेशा बांध के रखते थे, किसी का हृदय नहीं दुखाते थे। अगर कोई प्रभु राम के प्रति अच्छा बर्ताव नहीं करता था तो भी प्रभु राम विमुख नहीं होते थे, उन्हें अपने हृदय से लगा के रखते थे। तो मैंने गुलाटी जी से ऐसे ही बोल दिया कि गुलाटी जी इंदे इसकेड़ी वड्डी गल है, तुसी एवें 1.25 लाख रुपए देण जा रहे हो उधर, तुसी अपने भैणा भरावां नाल, अपने रिश्तेदारां नाल मेल जोल ਵਧਾਓ, उन्हां नाल बना के रखो, तुहाडे पितर अपने आप ही खुश हो जाएंगे। वो बोले नहीं थरेजा, नहीं तू नहीं समझता, चुप करके बैठ तू। तो हम चलने लगे। अचानक उन्होंने गाड़ी पंजाबी बाग फ्लाईओवर के नीचे से सीधे हाथ को मोड़ दी। तो मैंने कहा इधर कहाँ? तो गुड़गांव। कह रहे छोटा सा काम है तो निपटा के चलते हैं। तो वो मंगोलपुरी साइड ले गए, तो वहां पे छोटी छोटी संकरी गलियां थी। उन्होंने गाड़ी बाहर रोड पर लगा दी और पैदल मेरे साथ, 25 गज के मकान थे और एक फर्स्ट फ्लोर पे हम चले गए। वहां मुश्किल से 12 बाई 12 का एक कमरा था और उसी कमरे में रसोई भी उसी में थी, गुसलखाना भी उसी में था, बेड भी उसी में था। तो उसमें एक पति पत्नी थे और उनकी एक 15-16 साल की बेटी थी। तो वहां पे बैठ गए वो। फिर उनके मन में पता नहीं क्या आया, वो 1.25 लाख रुपए जो सूफी बाबा को देने के लिए जा रहे थे वो, उन्होंने वो 1.25 लाख रुपए उस बेटी के हाथ में पकड़ा दिए कि बेटे तुम रख लो। वो कह रही नहीं ताया जी नहीं, मैं नहीं ले सकती। वो कह रहे नहीं मैं तेरा ताया नहीं, बड़ा पापा नहीं, तू ये रख ले कोई बात नहीं। फिर वो बड़े आंखों में आंसू लेकर चाय पीने के बाद हम लोग नीचे आए। तो मैंने कहा कौन थे? कह रहे मेरा छोटा भाई था। मैंने कहा आप तो इतने बड़े बंगले में कोठी में रहते हो? कह रहे हाँ इसने अपना बिजनेस शुरू किया था, मैंने इसे मना किया था, अलग हो गया था, तो फिर ये बर्बाद हो गया, कर्जों में डूब गया, तो फिर मेरा झगड़ा हो गया, मैंने इसे घर से निकाल दिया।
मैंने कहा आज, कह रहे थ्रेजा तेरी बात दिल को लग गई। तो मैंने कहा चलो, फिर हम चलने लगे तो वो कह रहे घर वापस चलते हैं। वो रास्ते में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, चुप हो गए एकदम शांत। फिर उन्होंने मुझे आजादपुर रेड लाइट पे उतार दिया और अपने घर चले गए। बोल ही नहीं रहे थे, चुप थे बिल्कुल। मैंने शाम को फोन किया तो वो नहीं उठा रहे थे, उनकी मिसेज ने उठाया। मैंने कहा वो गुलाटी साहब ठीक है? कह रही है जब से आया सो ही रहे हैं। मैंने कहा वो तो कह रहे थे मुझे नींद नहीं आती। वो कह रहे नहीं, जब से आए हैं 1-1:30 बजे के आए हुए हैं, सो रहे हैं, अब 7-8 बजने को आ गए हैं, तो सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। तो अगले दिन फिर गुलाटी साहब का फोन आया, यार थ्रेजा यार तू तो कमाल है यार, तू तो बड़ा यार पहुंचा हुआ बंदा है। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? कह रहे यार मैं तो सारा दिन सोता रहा, फिर सारी रात सोता रहा, इतनी गहरी नींद आई। मैंने मन में सोचा कि एक छोटी सी बात प्रभु राम की कथा में से किसी को मैंने बता दी और उसका इतना बड़ा कल्याण हो गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें और भी प्रभु राम के जीवन से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें लेनी चाहिए। हम जाते नहीं उस तरफ, हम बाबाओं के और गुरुओं के और तांत्रिकों के चक्रों में पड़े रहते हैं और सभी कुछ है इसमें। वो कहते हैं ना कि बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। हमारे ग्रंथों में, गीता में, रामचरितमानस में सभी कुछ है और हर, कहते हैं ना, हर समस्या का समाधान है। तो बस ऐसे ही है प्रभु राम, कोई भी समस्या आती है खोल के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, मन शांत हो जाता है और कोई ना कोई ऐसी बात हमें मिल जाती है जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और हमारी समस्या कुछ पल के लिए धूमिल हो जाती है और धीरे धीरे उसका समाधान भी हो जाता है। जय श्री राम। जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि बात श्री राम के जीवन की हुई, बात श्री राम हाँ जी के निकट जाने की हुई। हाँ जी। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे समझते हैं। प्रभु श्री राम को जानने के लिए, प्रभु श्री राम के निकट जाने के लिए क्या हिंदू होना अनिवार्य है? क्या हिंदू होना अनिवार्य है? मनुष्य होना अनिवार्य है, हिंदू होना तो नहीं। और ऐसा भी नहीं कि धार्मिक होना अनिवार्य है। आप एक जागरूक पाठक के रूप में भी राम कथा का श्रवण कर सकते हैं। मैंने बताया कि शाहरुख खान हैं जैसे, और भी एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि हम छोटे थे तो हमारा जो अभिनय का सबसे पहला दर्शन था वो रामलीला थी। वो लोग जाते थे, रामलीला देखते थे और उससे कुछ ना कुछ सीख। रामलीला क्या सिखाती है हमें? यही कि भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता की आज्ञा मानो और सच के ऊपर अडिग रहो और कभी भी परेशानी आए, दुख आए तो विचलित ना हो और सामने वाला अगर गलत है तो वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके साथ संघर्ष करने में डरो नहीं, डटे रहो। तो इसमें हिंदू होना या ना हिंदू होना, हम अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि हम हिंदू हैं हम। लेकिन ये तो जैसे होता है ना, पुस्तकालय का सबसे महाग्रंथ है, इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर इसमें से अच्छी अच्छी चीजें कोई, वो है ना कि एक है जमीन तो सिमत क्या हदूद क्या, रोशनी जहां मिले रोशनी का साथ दे। तो ये जो रोशनी है, प्रकाश है, उजाला है प्रभु राम की कथा का, प्रभु राम के नाम का, तो इसे अब हमारे ना समाज में ये बड़ा वो है कि गुरु नानक देव जी हैं, वो इतने महान संत हुए हैं, इतने महान दार्शनिक हुए हैं, इतने महान कवि हुए हैं, लोग उनको
सिर्फ सिख धर्म तक ही सीमित कर देते हैं, राम को हिंदू धर्म तक सीमित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास उनकी रचनाएं होती थी, और हमारे तो सिलेबस में साहिर लुधियानवी की ए शरीफ इंसानों नज्म भी लगी हुई होती थी, और मोहम्मद इकबाल की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये आशिक जो भी है, तो वो सब सिलेबस में था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हमें ना जरूरत है कि अपने मन को बड़ा बनाएं, अपने दृष्टिकोण को बड़ा बनाएं, और एकजुट होकर जितनी भी अच्छी बातें हैं उन सबको ग्रहण करें। और जैसे एक ही है ये कि हमारे राम रघुराई सभी से प्यार करते हैं, हमारे राम रघुराई सभी से प्यार करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रखते खुशी से प्यार करते हैं, सरल सब भाव हो जिसका, मधुर भाषी हो मुख जिसका, और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सरल सब भाव हो जिसका, मृदु मधुर भाव। दोबारा बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा ना ताजा ताजा लिखा ना तो हमारे राम रघुराई सभी से प्यार करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रखते खुशी से प्यार करते हैं, सरल सब भाव हो जिसका, मधुर भाषी हो मुख जिसका, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, बस दो शर्तें हैं, सरल सब भाव हो जिसका, मधुर भाषी हो मुख जिसका, अधिक औरों से कुछ ज्यादा उसी से प्यार करते हैं, हमारे राम रघुराई सभी से प्यार करते हैं। एक बार फिर अभी बात हुई रामलीला की जी, और जैसा आपने पहले भी बताया भी कि आप राम के समीप और राम के युग में जाने के लिए तारका का पात्र भी निभा चुके हैं। आपने अभी नाम दिए शाहरुख खान के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, जिन्होंने अपने बचपन में अभिनय किए रामलीला में। अगर हम बात रामलीला की करते हैं, क्योंकि रामलीला भी राम कथा को समझने का, राम को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और हर साल समाज में इसलिए होती है कि जो भी समाज में गलत रास्ते पे है उससे कुछ सीख जाए, और हर साल कुछ नया सीखे, और आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी शिक्षा मिलती है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आपके अपने मानने जानने में रामलीला का ऐसा कौन सा पात्र है जो कि आपको सबसे ज्यादा रोचक, सबसे ज्यादा मनमोहक लगता है? सन 1990 के आसपास की बात है। मैं तब उर्दू की किताबों को हिंदी में रूपांतरित करता था। वाणी प्रकाशन अंसारी रोड दरियागंज पे अरुण महेश्वरी जी हैं, उनके ऑफिस में मेरा आना जाना होता था। तो मैं वहां गया तो राजघाट के पास मुरारी बापू जी की कथा चल रही थी। तो मैं चेकअप होती थी मेरे पास टू व्हीलर, तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने अपनी जो स्कूटर थी साइड पे लगा के मैं पंडाल के अंदर चला गया। तो वो भरत मिलाप के प्रसंग के बारे में व्याख्या कर रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उससे, क्योंकि हमने रामलीला में देखा था 2-3 सीन में जो भरत का प्रसंग होता है समाप्त हो जाता था। तो
महीन, इतने बारीक और इतने गहन अपने तरीके से, इतनी सरलता से भरत को समझा रहे थे वो, कि मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित था। मुझे आज नहीं याद कि उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं कई महीनों तक मुरारी बापू जी की कथा के उस अंश से, क्योंकि तब YouTube नहीं होता था, टीवी पर भी नहीं ऐसा कुछ, तो भरत से मैं बहुत, क्योंकि आजकल समाज में हम देखते हैं कि भाई भाई में मन मुटाव बहुत ज्यादा होता है। जब भाई भाई में होता है तो देवरानी जेठानी में भी हो जाता है, जब देवरानी जेठानी में होता है तो चचेरे ममेरे मुसेरे सभी भाइयों में भी। तो मुझे लगता है कि हमें जो भरत का चरित्र है उससे बहुत कुछ सीखने की, प्राप्त करने की, मैंने कुछ लिखकर भी लाया हूँ भरत जी के बारे में। नहीं इतिहास में कोई भरत जैसा हुआ भाई। आप इतिहास में देखते होंगे भाई भाई का वध कर देता है, जर जमीन जेवर के लिए भाई भाई का वध कर देता है, सियासत के लिए या राजपाट के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा ही है, नहीं इतिहास में कोई भरत जैसा हुआ भाई। उम्र में छोटा है लेकिन गुणों में है बड़ा भाई। प्रभु श्री राम सबसे बात ये कहते नहीं थकते। प्रभु श्री राम सबसे बात ये कहते नहीं थकते। कई जन्मों के पुण्य से मुझे ऐसा मिला भाई। नहीं इतिहास में कोई भरत जैसा हुआ भाई। और जब भरत प्रभु राम से मिलने वन में गए तो साथ साथ अयोध्यावासी भी गए, ऋषि मुनि भी गए, माताएं भी गई। तो सबको समझ में नहीं आ रहा था कि ये भरत कैसा है, क्योंकि उससे पहले ऐसे भाई के रूप में किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, किसी प्रसंग में ऐसी चर्चा नहीं मिलती। तो लोग हैरान थे, लोगों को लगा ये कोई दीवाना है। दीवाना यानी मूर्ख, पागल। खड़ाऊ राम के सर पे लिए लौटा है दीवाना। खड़ाऊ राम के सर पर लिए लौटा है दीवाना। जमाना सोचता है ये भला कैसा है दीवाना। जहां नर और नारायण में अंतर कुछ नहीं रहता। जहां नर और नारायण में अंतर कुछ नहीं रहता। समर्पण के उसी मंजिल पे आ पहुंचा है दीवाना। खड़ाऊ राम के सर पर लिए लौटा है दीवाना। ऐसे हैं हमारे भरत जी। प्रदीप जी, एक बात पूछना चाहूंगा। अभी आपके इस भरत के दीवानेपन के प्रसंग से मेरे दिल में ये बात आई। हम जानते हैं भगवान श्री राम को, जब रामलीला देखते हैं और रामायण का पाठ करते हैं तो हम बहुत जानते हैं भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को। क्योंकि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी उनके साथ चल गए थे। और जब हम समाज में दो भाइयों की बात करते हैं तो हम अमूमन सुनते हैं लोगों से और बोलते हैं ये राम लक्ष्मण की जोड़ी।
कहीं पर भी हमें राम और भरत के बारे में सुनने को नहीं मिलता। जी। अगर हम राम कथा भी पूरी सुनते हैं तो जरूर हम ये जानते हैं कि वो अपने सर पे खड़ाऊ लेकर के आ गए थे भगवान श्री राम से मिलने के लिए, और उनके समझाने पे फिर वापस गए थे। हाँ जी। लेकिन फिर भी कहीं पे भी भगवान राम और भरत के प्रसंग, उनकी व्याख्या, उनकी कोई कहानी, उनके जुड़ाव की भावनाएं वो बहुत ही कम है सुनने को जो मिलती है। जी। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बात हर जगह हमने देखी और होती है। जी। और जैसा कि आपने भी बताया था, मैंने भी पढ़ा है, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, तुम मम प्रिय, जी। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ जी। तो वहां भी भगवान श्री राम जब बात अपने भाई की कर रहे हैं और हनुमान जी से कह रहे हैं कि तुम मेरे भाई की तरह मुझे प्रिय हो, तो वहां वो बात भरत की कर रहे हैं, जी। नाम भरत का ले रहे हैं। जी। तो जो उनके साथ चला गया लक्ष्मण, जी। उन्होंने उनका नाम नहीं लिया वहां पे। ऐसा होता है कि ये एक ना मनोवैज्ञानिक या क्या कहेंगे स्वाभाविक प्रक्रिया है कि राम जो थे उनसे छोटे भरत थे, फिर उनसे छोटे लक्ष्मण थे, उनसे छोटे शत्रुघ्न थे। तो जो बड़ा बच्चा होता है ना घर का, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बाद जब उसका भाई या बहन इस संसार में आता है तो अपने से छोटे के रूप में वो सबसे पहले उसी से परिचित होता है। उसको नहीं पता होता कि इसके, वो इतना मासूम होता है बच्चा, इतना भोला होता है, उसे क्या पता कि इसके बाद भी कोई आएगा। तो और ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल नजदीक होता है ना, साथ होता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी हम कम आते हैं। भरत दूर है, भरत अयोध्या में है और लक्ष्मण साथ हैं, तो जो साथ होता है ना वो थोड़ा सा घाटे में रह जाता है। और लेकिन ऐसा है कि इस तरीके से आंकना कि उनका त्याग बड़ा है या उनका त्याग छोटा है, उनका उनकी जो चर्चाएं हैं वो ज्यादा हैं और दूसरे की कम है, तो हम इस पैमाने पे नहीं आंक सकते। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई भाई के साथ भाई युद्ध में उतरता है, संघर्ष में उतरता है, तो लोग ये नहीं कहते कि राम और भरत हैं, सब कहते हैं राम और लक्ष्मण हैं। जो दूर रहकर मदद कर रहा है, याद कर रहा है, त्याग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसको कहते हैं ये भरत है। खड़ायू राज सिंहासन पर रखकर आप एक सन्यासी वेश धारण कर राज चला रहा है। और लखन का मैं 4 लाइनें लिख कर लाया हूं। लखन का नाम आते ही नमन हो जाता है खुद ही। जो प्रभु राम हैं, उनकी अर्धांगिनी सीता उनके साथ है, वन में है, लेकिन फिर भी उनकी अर्धांगिनी, उनकी जो धर्म पत्नी है सीता साथ है, लेकिन लक्ष्मण, उनकी जो धर्म पत्नी उर्मिला है, वो साथ नहीं आई, वो महलों में ही रह गए। तो लक्ष्मण का जो वनवास है वो दोगुना पीड़ादायक है। उसमें इतना विरह है, इतनी पीड़ा है, इतनी तड़प है, और बावजूद इसके कि लक्ष्मण कभी शिकायत नहीं करते, कभी जताते नहीं है। जैसे हमारी परछाई होती है, वो जताती नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो लक्ष्मण कभी नहीं जताते, कभी नहीं बताते। सुमित्रा कहती है कि तुम, हे लखन, तुम बने ही प्रभु राम की सेवा के लिए, और जहां प्रभु राम है वहीं अयोध्या है, इसलिए तुम्हें हर हाल में प्रभु राम के साथ रहना है। लखन का नाम आते ही
नमन हो जाता है खुद ही, बिना बोले निभाने का वचन हो जाता है खुद ही। कोई भाई बड़े भाई पे अपनी जान वारे तो, कोई भाई बड़े भाई पे अपनी जान वारे तो, ज़माने भर की नजरों में लखन हो जाता है खुद ही। लखन का नाम आते ही नमन हो जाता है खुद ही। कैसे है हमारे लखन जी? आज देश में बहुत सारे राम कथा वाचक हैं, हाँ जी। किसी ने आपको खास प्रभावित किया? सभी ने प्रभावित किया। कोई ऐसा है ही नहीं जो राम कथा कर रहा हो और वो प्रभावित ना कर सके। किसी का कोई खास प्रसंग? मैंने बताया, मुरारी बापू जी को मैंने अपने जीवन में सबसे पहले राम कथा करते सुना। उसके पश्चात हमारे जो एमए में गुरुवर थे, अध्यापक थे रमेश चंद्र मिश्रा जी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रभु राम के चरित्र के बारे में समझाते थे, बताते थे, और बहुत जो गंभीर और बारीक बातें होती हैं वो हमें अपने यानी कि विश्वविद्यालय में अपने गुरुजनों से, बाकी जैसे आजकल मैं YouTube पर सुनता हूँ तो राजेश्वरानंद जी हैं और आदरणीय राम भद्राचार्य जी हैं और कुमार विश्वास जी हैं और हमारे रसराज जी महाराज हैं और हमारे मनोज मुंतशिर हैं। ये सभी लोग बहुत अच्छी राम कथा। एक सवाल मेरे मन में है। हाँ जी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ जी। एक त्याग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ जी। हाँ जी। आज की पीढ़ी को धैर्य, साहस और त्याग भगवान श्री राम से सीखना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। हाँ जी। हाँ जी। तो जब हम भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जानने और समझने की बात करते हैं, राम कथा की बात करते हैं, हाँ जी। तो आज उनके त्याग को समझने के लिए हम जिन कथावाचक लोगों को बुलाते हैं, जरूर उनका काम अगर कथावाचन है तो उसका परिश्रम, उसका मेहनताना ले रहे हैं और लेना चाहिए भी। लेकिन फिर भी मैं नाम किसी का यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं लूंगा कि आज हमारे देश में ऐसे भी कथावाचक हैं जो 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख रुपए तक लेते हैं, चंद दिनों की राम कथा लोगों को सुनाते हैं, उनके राम के त्याग के बारे में बताते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये राम कथा उस लेवल की करना, ये स्टेटस सिंबल की ओर जा रहे हैं हम कि जो कथावाचक है वो मर्सिडीज ना और 31 लाख रुपए ले? इस पे आपका क्या सोचना होगा? आजकल आप देख रहे होंगे कि दिलजीत दोसांझ होते हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो कितने पैसे लेते हैं? हनी सिंह के होते हैं, करण औजला के होते हैं, वो कितने पैसे लेते हैं? बादशाह के प्रोग्राम होते हैं, वो कितने लाखों, क्या वो तो मुझे लगता है करोड़ों भी लेते होंगे। तो फिर दिक्कत क्या है? जो प्रभु राम से जुड़े हुए हैं वो सूती थैला टांगकर, टूटी सी घिसी हुई हवाई चप्पल पहनकर, बड़ी हुई शेव लेकर क्यों लोगों के सामने आए? जो मर्सिडीज बनाई गई हैं, ओडी बनाई गई है और BMW बनाई गई हैं, ये लोग किन लोगों के लिए बनाई गई? किन लोगों के लिए बनाई गई? क्या ये जो पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उनके लिए बनाई गई है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लाखों रुपए ले रहे हैं तो लोग दे भी तो रहे हैं। और राम के नाम पे देने में या राम के नाम पर लेने में
बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलाकारों ने अपनी कला को धंधा बना दिया। तो धंधा तो सभी करते हैं, इस जीवन में रहने के लिए, जीने के लिए। कोई छोटी दुकान चलाता है, कोई बड़ी दुकान चलाता है, कोई उससे बड़ी दुकान चलाता है। तो धंधा तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो तो बड़ा सम्मान का और बड़ा क्या नाम एहतराम का विषय है, और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए अपना धंधा, पूरी संलग्नता से और पूरे क्या नाम समर्पण भाव से आप कोई भी काम करो, उसे वैसे ही करना चाहिए। तो मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है कि जब राम कथा करने वाले या धार्मिक गायन करने वाले, माता रानी की भेंटें गाने वाले और राधा कृष्ण जी की महिमा का जो गायन करने वाले लोग हैं, वो लाखों क्या बड़े अच्छे पैसे ले रहे हैं, और ये तो बड़ा खुशी की बात है। प्रदीप जी, बात जब राम कथा की होती है तो आज के वैज्ञानिक रूप आप इसको कैसे प्रासंगिक तौर पर देखते हैं राम कथा? मुझे कई कथावाचकों से ये शिकायत भी है कि वो हर चीज को वैज्ञानिक और तार्किक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने से कई बार वो हास्य का पात्र बन जाते हैं। क्योंकि जो हमारे महर्षि लोग थे, जो गोस्वामी जी थे, तुलसीदास जी थे या सूरदास जी थे, और जो कबीरदास जी, जो भी हमारे पुराने गुरु नानक देव हुए हैं, वो लोग प्रैक्टिकल नहीं थे ज्यादा, वो बड़े सादगी भरे जीवन में अपनी दिनचर्या जीते थे, और बड़े भोले भाव से ईश्वर को मनाते थे। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती तार्किक या वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो एक पवित्रता है, एक जो भोलापन है, एक सीधापन है, जो एक मासूमियत है, जो एक निश्चल भक्ति धारा है, वो बाधित होती है। ऐसे लगता है कि उन लोगों ने जो रचनाएं की है ना, हिसाब किताब लगाकर, जोड़ तोड़ कर राजनीतिक लाभ हानि सोचकर और सियासत के उतार चढ़ाव सोचकर रचनाएं लिखी है उन्होंने। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने तो सरल स्वभाव से ईश्वर की स्तुति की, रचनाएं की, और अपने जो उस समय का युग था उसको अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में उतारने की चेष्टा की। तो जिस रूप में वो है, उसे उसी रूप में ही अभिव्यक्त करना चाहिए। बाकी अगर उसमें ऐसा कुछ वैज्ञानिक या कहते हैं तार्किक या गूढ़ दार्शनिक पक्ष है, तो वो अपने आप उभरेगा। अगर हम जबरदस्ती हमें सभी जो कथावाचक हैं या धर्माचार्य हैं, उनको बड़ी शिकायत रहती है कि धार्मिक आयोजनों में जो टीनेजर्स हैं, जो युवा लोग हैं, बहुत कम आते हैं। भजन के प्रोग्राम में जो 17-18 साल के लोग हैं, 19-20 साल के लोग हैं, या 14-15 साल के लोग हैं, बहुत कम आते हैं। वो इसीलिए कम आते हैं कि हम उन पर अपनी जो विचारधारा है उसे थोपने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चे इतने एडवांस हैं, इतने ज्यादा हमसे आगे हैं, इतने ज्यादा हमसे गहरे हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। या वो, अब मेरा छोटा बेटा है, अब सीरियल आता था महाभारत, इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है उनके पात्रों के बारे में, उनके जो संवाद के बारे में जितनी जानकारी उसे है। तो अब मैं उसे कैसे कोई आदेश दूं, या उसे मैं कैसे अपनी विचारधारा के अंदर घेरने की कोशिश करूं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। प्रदीप जी, आज राम की बात करते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। मैं 2 लाइन में उत्तर चाहूंगा इसका। तो बात हमारे देश में रामनीति की होती है या राम के नाम पर राजनीति की होती है? आप कैसे देखते हैं इस बात को? नहीं, जब भी कोई विषय होता है ना, हम 2 लोग बात कर रहे हैं,
तो वो परस्पर वार्ता है। लेकिन जब 2 लोग और आ जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे ना, तो वो परस्पर नहीं रहेगी। वो ना चाहते हुए भी राजनीतिक रूप ले लेगी, क्योंकि जब 4 लोग हैं तो 3 एक तरफ होंगे या चारों एक तरफ होंगे। तो हम किसी भी चीज को आज के समाज में, आज की दुनिया में राजनीति से काट कर नहीं देख सकते। कोई भी चीज अगर प्रचलित है, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो राजनीतिक होगी ही होगी। और मैं राजनीति को बड़ी अच्छी चीज मानता हूं। बहुत सारे लोग राजनीति को बहुत बुरा मानते हैं, कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए इस विषय पे, इस विषय पे। राजनीति तो बहुत अच्छी चीज है। जब कोई विषय राजनीति में आता है तभी उसका मंथन हो पाता है, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में, उसकी सहमति में, असहमति में लोगों की विचारधारा सामने आ पाती है। तो राजनीति मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक साधन है। हम किसी भी चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? या मीडिया के आधार पे करेंगे या राजनीति के आधार पर करेंगे? प्रदीप जी, वैसे तो राम पे बोलने और सुनने के लिए बहुत कुछ है, पर जितनी भी बातें आज आपने बताई, आपने भाव विभोर भी किया, और मेरा पक्का मानना है कि मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने राम पे हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे चर्चा की, और कुछ शायद आप समाप्ति के लिए बोलना चाहें तो। सिया के राम के जोड़ी सदा बसती है हृदय में, सिया के राम के जोड़ी सदा बसती है हृदय में। नहीं उलझा कभी एक मन, नहीं उलझा कभी एक पल को भी मन मेरा संशय में। मेरे प्राणों के हर संगीत में वो ही खनकते हैं, मेरे प्राणों के हर संगीत में वो ही खनकते हैं। वही आरोह में, अवरोह में, सुर ताल में, लय में, सिया के राम के जोड़ी सदा बसती है हृदय में। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आपके प्रसंगों ने आज हमारा स्टूडियो भी राममय कर दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। कभी केवट के मेहमा हो, कभी शबरी के मेहमा हो, कभी केवट के मेहमा हो, कभी शबरी के मेहमा हो, कभी हो वाल्मीकि के, कभी तुलसी के मेहमा हो, कभी मेहमान नवाजी का हमें भी दीजिए मौका, कभी मेहमान नवाजी का हमें भी दीजिए मौका। सुना है भावना के वश में हो भक्ति के महिमा हो, सुना है भावना के वश में हो भक्ति के महिमा हो। कभी हो वाल्मीकि के, कभी तुलसी के महिमा हो। आपके प्रसंगों ने मुझे तो स्पीचलेस कर दिया है, मेरे पास तो शब्द बचे नहीं, और मैं आपकी इस भक्ति को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आज प्रस्तुत हुए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हो, मैं सबको जय श्री राम, जय सिया राम करना चाहूंगा। और किसी का भी कुछ भी कमेंट हो भगवान श्री राम के बारे में और जानने के लिए, या आपका भी कुछ मानना हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे एपिसोड्स हम व्यूज एंड न्यूज पे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।